मरियम, तुमने मेरी शर्ट कहाँ रखी है? तुम अपना काम सही से क्यों नहीं करती? जाके मेरी शर्ट लाओ। मरियम मसरूफ है, उसे काम करने दें। आप मुझे बताएं, मैं आपकी शर्ट ले आती हूँ। मरियम ही लेकर आएगी। मेरी शर्ट अभी लेकर आओ। मैं भी लेकर आती हूँ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं ये गुस्से में क्यों है। कोई बात तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मरियम बेटा, क्या तुमसे कोई गलती हो गई है जो मैलिस साहिबा तुमसे ऐसे बात कर रही थी? ये ख्वाब देखना भी मत। लेवेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी 2 टके की नौकरानी पे ध्यान देगा वो? लेवेंट मेरा है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। संभल कर कदम रखना, पर बात कर दूंगी। मेरे ख्याल से शायद उनका मूड खराब है, कोई और वजह नहीं हो सकती इसके अलावा। और ठीक है बेटा, तुम उनकी बात से परेशान ना होना। सौ, 200, 300, 400। अरे वाह, डरा दिया लगता मुझे। है आपा कोई खजाना हाथ लग गया है। हाँ, ऐसे ही है, मुझे खजाना मिल गया है, ढूंढ निकाला मैंने। तुम्हें इससे मतलब? अरे क्या हो गया आपा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कोई बड़ी बात हो गई। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे गिनते हुए मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे से कितना प्यार है। तुम हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए पैसे इसी तरह जमा करके रखती हो। बाबा भी ऐसा ही करते थे जैसे तुम अभी कर रही हो। जाओ जाओ यहाँ से। तुम तो एक हाथ से कमाते हो और दूसरे हाथ से उड़ाते हो। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, अब 1 रुपया नहीं देने वाली मैं तुम्हें। ये मेरे बुढ़ापे के लिए है। ये मेरे बुढ़ापे के लिए है। बुढ़ापा किसने देखा है? बेहतर है खर्च कर दो। तुम्हारे हाथ में तो बरकत ही नहीं है। अगर इसी तरह तुम सारे पैसे लुटाते रहे तो आखिर में खाली हाथ रह जाओगे। मेरी बात मानो, जाओ और जाकर काम करो और जितने हो सके पैसे बचाओ। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, समझे? मैं तुम्हारी तरह बैठी नहीं रहती, मेहनत करती हूँ। जाओ अब यहाँ से। अरे मेरी बहन, कितनी शर्म की बात है। देखो, इस पैसे की वजह से हम दोनों बहन भाई ठीक से बात भी नहीं कर सकते। यही देख लो, मैं ये भी भूल गया कि मैं क्यों आया था। जरूर अपने किसी मतलब से आए होगे। तुम्हें क्या लगता है बस ये पैसा तुम्हारे बुढ़ापे के लिए काफी होगा? एक रास्ता है जिससे हम दोनों बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कौन सा रास्ता है वो? मरियम और ताकिन की शादी करवाने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। ये तुम क्या टुकड़ों में बातें कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो मुझसे, समझ गए? घुमाना बंद करो बातों को। हुरिया मैडम, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें इससे मतलब? जो बात कहनी है वो कहो और जाओ। वो मैं फाइल लेकर आई हूँ जो आपने मांगी थी। लाओ तो। आप फाइल देखें, मैं कमरा साफ करती हूँ। छोड़ दो सफाई को, जाओ यहाँ से। चलो जरा देखो लेवेंट ने क्या मालूमात हासिल की। तौबा तौबा, इस फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं। तो फिर इसने मालूम क्या किया है? क्या बकवास है। फाइल वापस रखनी होगी, नहीं तो मुसीबत में फंस जाऊंगी। लेवेंट ही घर छोड़ के जा चुका था, वो यहाँ नहीं रहता था। पता नहीं वो मरियम और उसका चालाक भाई ना जाने क्यों और कैसे इस घर में आ गए। हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। ये सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। ये लीजिए। तो ले आई, बहुत शुक्रिया। ये शर्ट तुम्हें साफ लग रही है। मैंने अच्छी तरह से देखा है, इस पर कोई भी दाग नहीं है। मेरी गलती है, तुम्हें काम का कह दिया।
अरे जमील भाई, आप कब आए? आज ऑफिस नहीं गए क्या? मैं बस यूं ही आ गया। अच्छा किया, आइए चलकर बैठते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, किसी और दिन बैठेंगे। चलिए ठीक है। लेवेंट, मैं और तुम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। चलो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तो मैं अब समझी कि तुम ये कह रहे हो कि उमर मरियम की कमजोरी है, यानी कि वो ताकिन से शादी कर लेगी अगर उसे यकीन हो जाए कि उमर अपनी जिंदगी बेहद आराम से गुजारेगा। इसे कहते हैं समझदार औरत। हाँ, तो पहले उमर से शुरू करते हैं, उसके बाद हम मरियम को यकीन दिला देंगे कि अगर वो ताकिन से शादी करती है तो उमर के साथ आराम से जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन पहले हमें ये पता चलाना है कि उमर कहाँ है। यही तो मैं कह रही हूँ कि उमर कहाँ है। अब तुम अपना शैतानी दिमाग चलाओ और पता करो कि कहाँ है वो। अब ये तुम्हारा काम है, किसी भी तरह पता करो। लानत है, मेरी जिंदगी में पहले ही सुकून कम था कि ये मनूस भी आ गए। उमर, इसे क्या हुआ? ये इतना खौफजदा क्यों है? क्या मुसीबत है, तुम हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट ही बने रहते हो। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे से जान छुड़ानी है। डरो मत, मैं हूं। लेवेंट भाई, तुम किससे डर रहे हो उमर? नहीं, किसी से नहीं। क्या तुम्हें किसी ने डराया है? तुम मुझे बता सकते हो, किसने डराया है तुम्हें? तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है उमर, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए था? नहीं। क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है?
मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे इस कदर नाराज क्यों हैं। तुम्हें क्या लगता है कि नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं बनती। मेरे ख्याल में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। मुझसे पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मेरे दुश्मन के साथ मिली हुई है, और क्या गलत होगा। कुछ ही वक्त की बात है, जैसे ही फाइल ताकिन को दी तुम लोगों का काम खत्म। ये रुमाल यहां कैसे आया? मरियम बेटा, ये बर्तन वहां नहीं रखने। आप ठीक कह रही हैं आपा। क्या चल रहा है जहन में? तुम उदास दिखाई दे रही हो और खाना भी नहीं खाया तुमने। क्या कोई मसला है बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं उमर के साथ रह रही हूँ, और क्या चाहिए मुझे? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। पता है लेवन साहब ने भी कुछ नहीं खाया और शायद कमरे से भी बाहर नहीं निकले। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। लेवन साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल बिजनेस की वजह से बहुत परेशान हैं। खैर, हमारे इससे क्या ताल्लुक। आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे बेटा, कर लेती हूँ ना। बस यही छोड़ दें, मैं कर दूंगी ना आपा। आप थक गई होगी, सो जाएं। अच्छा बेटा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाकर सो जाना। ऐसा ही करूंगी मैं। आराम से सोइएगा आप। गुड नाइट। शब खैर मेरी बच्ची। क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों है उनका? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये रुमाल अब तक मेरे पास क्यों है? क्या बकवास है ये?
बाहर जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं। आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। जरूर चलते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम समंदर किनारे चलें आइसक्रीम खाने। फिर किसी दिन सही, बल्कि गार्डन में जाने का भी कोई फायदा नहीं। मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा मैं। गुड नाइट। कोई बात नहीं, आराम करो। गुड नाइट। ऊपर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में जाओ और तौलिया रखो वहां। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं भी रख देती हूँ मेलिस साहिबा। फौरन जाओ। नहीं नहीं, वो निकाल कर ले गई इसमें से। हाँ। आ जाए। आइए अम्मी जान। देखने आई थी तुम क्या कर रहे हो? खाना भी नहीं खाया। मैंने दोपहर में खा लिया था अम्मी जान, अभी भूख नहीं है। ठीक है बेटा, तुम मुझे परेशान से नजर आ रहे हो। कंपनी का कोई इशू तो नहीं? प्लीज मुझसे नहीं छुपाना। नहीं अम्मी जान, मैं जमील के साथ मिलकर कुछ मसलों को हल कर रहा हूँ। अगर बिजनेस का कोई मसला नहीं है तो परेशान होने की वजह क्या है? मैं जब से आया हूँ आराम नहीं कर सका, इसलिए आज जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सुबह फ्रेश उठ सकूं। आप परेशान मत हो। ठीक है, आराम करो तुम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अम्मी। मैं ये सारी बदतमीजी और ये बेइज्जती सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूं उमर। तुम मेरे पास हो, तुम्हारी मौजूदगी मुझे मजबूत बनाती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेविन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो औरत कुछ भी कर सकती है। लेविन भाई उस पर ठीक गुस्सा है। पता नहीं कहाँ रख दी है फाइल्स। तौबा है, इसलिए इतनी मेहनत इसलिए करवाई थी।
एक मिनट रुकिए और मेरी बात गौर से सुनिए। आप उस बच्चे की जान छोड़ दीजिए, समझ गई आप? मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लेवेंट? कहने का मतलब क्या है बच्चे की जान छोड़ दूं? मैं आसान अल्फाज में पूछता हूँ, इस बच्चे को आपसे डर क्यों लगता है, बताइए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसा सवाल कर रहे हो तुम मुझसे। याद है जिस दिन कुछ बच्चे हमारे गार्डन में आ गए थे, मैंने उन बच्चों को गार्डन से बाहर निकाल दिया ताकि वो उमर को नुकसान ना पहुंचाए। फिर मैं घर के अंदर आ गई, लेकिन वो बच्चे दोबारा गार्डन में आ गए और उमर से न जाने क्या कुछ कहा। कहने से पहले सोचो मैं एक छोटे से बच्चे को क्यों डराऊंगी? शर्म की बात है। वो आपसे क्यों डरता है इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? लेवेंट, माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मेरे ख्याल से उमर का डरना एकदम नॉर्मल है। वो यहाँ किसी को नहीं जानता, अभी वो छोटा है और वो यहाँ किसी से बात भी नहीं करता। मेरे ख्याल से ये डर हर बच्चे के दिल में होता है। क्या तुम अपना बचपन भूल गए? हम उसकी फैमिली को नहीं जानते और ना ये जानते हैं कि वो कहाँ से आया है। शायद वो ऐसी फैमिली से आया है जहाँ उसका बचपन डर में गुजरा हो। मुझे उसका बिहेवियर नॉर्मल लगता है, हमें उसको वक्त देना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और इन्हें देखो, अक्सर गलतफहमी हो जाती है। हे, तुम अपना बहुत सारा काम छोड़ देती हो। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो ढंग से काम किया करो। सुबह से अब तक नाश्ता भी नहीं बना तुमसे। बस हो गया। अरे वाह, हो गया है इनका काम। जब से तुमने इस घर में रात को रुकना शुरू किया है, काम में बहुत सुस्त हो गई हो तुम। एस्ली, बस करो बेटा, बेहतर होगा कि अपने काम पे तवज्जो दो। आप हर वक्त मुझे ही क्यों समझाती रहती हैं? हम इस घर में सालों से काम कर रहे हैं। इस लड़की को भी यहाँ पर मुलाजमा रखा गया है, लेकिन सारा दिन एक बच्चे के साथ खेलती रहती है। ये नाइंसाफी है। ये कल शाम को मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था। ये बताओ कि तुम वो लेकर आई हो या नहीं? देखा आपने, नहीं लेकर आई सामान, और आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। जो सामान आपने मुझसे मंगवाया था वो सारी चीजें मैं ले आया हूँ। शुक्रिया यासिर भाई। लाओ ये कपड़ा मुझे दो और जाओ जाके बाहर ताज़ा हवा खाओ, अच्छा महसूस करोगी। हटे, मुझे जाना है। आखिर इससे क्या हुआ है बताएं? कुछ नहीं हुआ यासिर, मैं माजरत चाहती हूँ तुमसे। एक बच्चे की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट नहीं छोड़ूंगी। मतलब तुम भी लेवेंट की तरह मेरी इंसल्ट करने आई हो? तुम्हें नहीं लगता क्या मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं? आपने ये सब इसीलिए सुना, आप इसी के काबिल हैं। अपनी जिंदगी को आपने मुश्किल में डाल लिया है। मुझे 2 दिन में पता चल गया कि ये बच्चा लेवेंट के लिए कितना अहम है। मुझे लगता है वो अपना बच्चा उम्र में देखता है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम समझती हो कि उस बच्चे से अच्छा बिहेव करके लेवेंट के दिल में क्या जगह बना लोगी? तुम्हें ये इतना आसान लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये इतना ही आसान है। लेवेंट इतने सालों बाद इस बच्चे के लिए वापस आया है। ये बात आप क्यों नहीं मानती? बहुत बेवकूफ हो तुम। इस बच्चे की एक बहन भी है, मरियम। जब तक वो यहाँ है तुम लेवेंट के दिल में जगह नहीं बना सकती। मेलिस, मैं जानती हूँ कि मरियम को कैसे रास्ते से हटाना है। आप परेशान ना हो आपा जान। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ हाँ, मेरी मॉर्निंग तो वैसे ही बहुत गुड है, लेकिन देखो ये भाई भाई कहना छोड़ दो, ठीक है?
कभी कभी यहाँ कह सकते हो, लेकिन वहां कंपनी में ताकिन साहब ही कहना। कंपनी में? इसका मतलब हम दोनों साथ जाया करेंगे। भाई सच में आपसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है दोगान, बस करो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे ऑफिस लेकर चलो। आपका मतलब है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ, ठीक कहा ना भाई? हाँ सही कहा, लेकिन तुम कंपनी के अंदर या आसपास रुकोगे नहीं, ठीक है? अब कहो। ताकिन साहब। एक बार फिर से। ताकिन साहब। दोबारा कब? ताकिन साहब। बहुत अच्छे, आफरीन। चलो चलते हैं, मुझे ऑफिस पहुंचना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलें भाई, ऑफिस हमारा इंतजार नहीं करेगा। तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ माफ कीजिएगा भाई। देख रहे हो ना, फिर से तुम भाई पुकार रहे हो मुझे। ठीक है भाई, मैं सीख जाऊंगा। आयशा मेरी जान, अब हम साथ साथ रहेंगे, काम पर भी और मोहल्ले में भी। नैरोश, बाय बाय नैरोश। बाय बाय। वाह वाह, जरा ताकिन को तो देखो, कितना बड़ा आदमी बन गया। इसका तो रवैया भी बिल्कुल बदल गया। दुर्मुश बिल्कुल ठीक कहता है, हमें मरियम के दिमाग में ताकिन का ख्याल डालना ही होगा अब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहे। दिखाओ मुझे। ये तुम्हारी माँ है क्या? जो भी है, तुम्हें क्या? तस्वीर मुझे वापस करो। ये तुमने क्या किया? ये उसके पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या कर रहे हो भाई? तुम भी तो यतीम हो, तुम्हें हमारा दुख समझना चाहिए। मैंने ठीक किया। अगर इसकी माँ इससे सच में प्यार करती तो गूंगा इस तस्वीर के साथ नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ होता। अभी वो उदास होगा, बाद में मुझे शुक्रिया कहेगा। उमर बेटा, आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? लेवेंट नीचे नहीं आया? मुझे लगता है वो अभी तक सो रहा है। मेलिस बेटी आता ही होगा। उमर, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? मैं काफी देर से इसे देख रही हूँ, एक बाइट तक नहीं लिया। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे मेरी जान, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है कोई तुम्हें अपने हाथों से खिलाता नहीं है। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चलो शाबाश, मेरे हाथों से खाओ।
शाबाश उमर। बस आज से आप मेलिस आपा के हाथ से नाश्ता किया करेंगे। लेकिन मुझे मेरी आपा के हाथ से नाश्ता करना है, वो अच्छा बनाती हैं। इस बच्चे की एक बहन भी है, मरियम। जब तक वो यहाँ है तुम लेवेंट के दिल में जगह नहीं बना सकती मेलिस। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी नहीं खाना, बढ़ने वाला खाना है। काश तुम इतनी ही मासूम होती जैसी नजर आती हो। अपना बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया आपका। लेवेंट, हम चले? मैं घर पे काम करूंगा मेलिस, बाद में जाऊंगा। ऐसा है तो मैं भी घर से काम कर लेती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, क्या हम स्टडी रूम में चले? मुझे कुछ पूछना है तुमसे वहाँ। जरूर। तशरीफ लाइए ताकिन साहब। ड्राइवर, शाम में वक्त पर लेने आ जाना। अरे भाई बिल्कुल वक्त पर लेने आऊंगा, परेशान ना हो। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। अल्लाह, ये तो आयशा है। आयशा, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ? मैं तो ताकिन भाई को ऑफिस छोड़ने आया था। वो दरअसल इस कंपनी के पार्टनर बन गए हैं ना। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अब मैं रोज उन्हें ऑफिस छोड़ने आया करूंगा। उन्होंने मुझे अपना ड्राइवर बना दिया है। यानी कि अब हम दोनों रोजाना मिला करेंगे। बस यही होना बाकी रह गया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज वो फिर से यहाँ खड़ा है। गाड़ी पार्क करते हुए देखा उसे। सब ठीक है ना? उसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं तो वो ताकिन को यहाँ छोड़ने आया है। तुम ताकिन को जानती हो? बदकिस्मती से। कैसे जानती हो उसे? मेरे मोहल्ले में रहता है। बहुत अजीब है। उसने बताया कि ताकिन इस कंपनी में पार्टनर बन गया है। क्या उसने सच कहा? बिल्कुल। ताकिन बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। मिस्टर लेवेंट इस पार्टनरशिप के लिए कैसे मान गए? ये बात मेरे लिए भी हैरानकुन है। जब हमें इस बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे मरियम को अभी बताना होगा। क्या मालूम ताकिन इस बार क्या करने वाला है।
एस्ली, प्लीज तुम मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो। मैं कुछ देर बात कर दूं लेवेंट सर? अभी मेरा बहुत काम बाकी रहता है। वैसे मैं मरियम से कह देती, लेकिन इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गई है मरियम? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रही थी कि थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी मैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे रूम्स में जाओ, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं, वो लाकर मुझे दे ठीक है। यकीनन वो फाइल्स ताकिन के पास लेके गई है। अब तो वो जरूर पकड़ी जाएगी। मिस्टर जमील, ये है वो फाइल्स जो आपने मांगी थी। बेटा, मैं आयशा के लिए तोहफा लेना चाहती हूँ। उसका पसंदीदा रंग बताओ, वो कलर लूंगी मैं। मारे गए। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। मिस्टर लेवेंट आ गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। कहाँ रह गए तुम? ऑफिस नहीं आ रहे क्या? आज नहीं आऊंगा मैं, उसका पीछा करूंगा। किसका? मरियम का? हाँ, वो घर से बाहर गई है, जरूर ताकिन से मिलने गई होगी। लेकिन ताकिन तो ऑफिस में है। अगर वो यहाँ पर है तो मरियम का घर से बाहर जाना समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ जमील। वो गाड़ी में बैठ रही है, कहीं आगे ना निकल जाए। हाय मेरे अल्लाह। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चले कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत मत करें, खुद उठा लूंगी मैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हमारे बच्चे हमारे कद से भी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी बोझ हमें ही उठाना पड़ता है बहन। लेकिन बच्चों को पैसे भी तो कमाने पड़ते हैं। वो कमाते हैं तभी तो घर का खर्चा चलता है हमारे। उनकी वजह से ही गुजारा हो रहा है। हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। अब मरियम को ही देख ले, उस अनजान घर में काम कर करके खुद को कितना थका लेती है वो। आपको तो पता होगा ना कहाँ काम करती है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मरियम से कोई बात नहीं हुई मेरी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये तो किसी काम की नहीं निकली। आखिर उस घर का पता कैसे मिलेगा? हाँ। देखो विनी, इसके पीछे लिखा है कि ये तस्वीर कब ली गई थी। फोटोग्राफर नीतो कैदिक्वाय। क्या पता सीता फोटोग्राफर इसकी अम्मी को जानता हो। बिल्कुल हो सकता है। हमें इस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। फोटोग्राफर मिल गया तो शायद इसकी अम्मी भी मिल जाए। हेलो आयशा, मैं आ गई हूँ। ठीक है। अगर ताकिन यहाँ ऑफिस में है तो तुमने भी तो यहीं आना था। फिर ये तो वही ताकिन का आदमी है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। एक चोर से और क्या तवक्को की जा सकती है। बात सुनो। जी मैलिस साहिबा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लेवेंट सर के लिए आया है, उनके रूम में रखने जा रही हूँ। लाओ, ये मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। तुम अपना काम करो। ठीक है। लेवेंट। उफ,
उफ लेवेंट, कहाँ हो तुम? क्या हम कभी भी अकेले नहीं मिल सकते? तो ये फजूल सा टुकड़ा तुम्हारे लिए इतना कीमती है? मैं एक दफा तुम्हें खो चुकी हूँ लेवेंट, दोबारा खोने का हौसला नहीं है। उस लड़की को तो किसी भी तरह इस घर से निकाल कर रहूंगी।